उमाद भाई माइक अस्सलाम ऑन वालेकुम। करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उमाद भाई क्या हाल है? तुम्हें ठीक है? सर जी अल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। सर वो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने कल वो यूट्यूब की वीडियो देखी आपकी। जी। तो उसमें एक क्वेश्चन था सर, वो जो आप बता रहे थे कि मतलब स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू हम राइट साइड से करते हैं और हाई मार्क कर लेते हैं। सर मेरा उसमें ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने हमें पढ़ाया है कि जब कोई मेन लिक्विडिटी एरिया 1 आवर का ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग लो, तो हम्म। उसके बाद हम बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर उसमें तो आप सेल पे ही फोकस कर रहे थे। उसमें कमेंट्स में मैंने रिप्लाई लिखा था, आई थिंक आपने पढ़ा नहीं है। मैंने उसमें ये बताया अच्छा था लिख। कि अगर कोई लिक्विडिटी नीचे अवेलेबल नहीं हो ना, तो फिर हम बाय साइड पे देखते हैं। अगर ऑलरेडी लिक्विडिटी हो तो फिर हम बाय में नहीं देख सकते ना हमारे भाई। मिसाल के तौर पे, जी सर। अब देखें यहां पर भी, अगर हम देखें इंटरनल के इस पे स्ट्रक्चर पे ना, तो ये एक प्रॉपर स्विंग होगा। ये इंड्यूसमेंट आई है। अब यहां पर ये जो जी तीन कंटिन्यू जो बाय की कैंडलें बनी ना H1 में, तो इसमें भी छोटे जी टाइम जी। फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा, बट चूंकि नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पे भी पड़ी है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म बाय कैसे देख सकते हैं, बताएं मुझे। जी ठीक हो गया सर, समझ आ ठीक है। गई। आ गई। अब यहां पर जब मार्केट आई है ना, आज जो मार्केट आई थी सुबह में, तो इस जगह से जब इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, हालांकि सेटअप ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इंड्यूसमेंट बिल्कुल ऐसे आती ही है। तो हम मानते कि हाँ जी अब ये सेटअप बहुत अच्छा चल सकता है। बट फिर भी ऐसे ही है। लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी हम चूंकि एंट्री लेते हैं, रिस्की एंट्री होती है बट लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके हिसाब से भी मार्केट आज सारा दिन ही आप यूं समझ लें कि बाय में ही रही है। सर अभी 1 सेकंड, 1 मिनट में जाएंगे सर अगर टाइम है तो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी जी। ये लें जी, ये आ गए हम 1 मिनट में। सर यहाँ पे ना इसे ना थोड़ा जूम आउट, ये यही बस यहीं पे सर। सर मैं एनोटेट कर लूँ। जी जी, बताइए आप। सर मुझे ये बताएं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारा एक प्रॉपर स्विंग था, इसे मार्केट ने बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, यहाँ पे हमें फंसाया, फिर ऊपर गई और यहाँ से सेल दी है। सर इसकी रीजन जानना चाह रहा था। पीछे मैंने लिक्विडिटी भी मार्क की है एरियाज, यहाँ पे भी थी दो इक्वल हाइज पीछे, और इससे आगे यहाँ पे एक हाई को उसने स्वीप किया, ब्रेक किया और फिर नीचे आई है। सर ये तो हमारे भाई रीजन बड़ी सिंपल है ना। आप ये समझें कि मार्केट ने लोगों को बाय में ट्रैप करना था। अगर स्मार्ट मनी ने सेलिंग करनी है तो रिटेलर्स को बाय में फंसाएगी ना। अब ज्यादातर लोगों ने, हो सकता है कि यहां पर बाय की ट्रेड्स ना ली हो, यहां पर लोगों ने सेल किया हो इस सर जगह पे। बिल्कुल किया होगा। जब यहाँ पे बिल्कुल लोगों ने किया है। सेल किया है तो मे भी स्मार्ट मनी को इतनी लिक्विडिटी नहीं मिली जितनी उसको जरूरत थी। हम्म तो हम्म उन्होंने मजीद हम्म। यहां से बाय करवाया, लोगों के नुकसान करवाए, एसएल करवाए। और जब ये प्रॉपर एक बाय का सिनेरियो बिल्ड कर दिया, लोगों के जहन में आ गया कि जो बस अब तो मार्केट जाएगी बाय, और जब यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स लगना शुरू हो गए होंगे, तो फिर अब मार्केट वापस नीचे आ रही है। सर ये मैं तो यहाँ से बैठ गया था सेल के लिए हाय 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 अभी तक माशा। सर। सर वो यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, उसको ना मतलब इसने इंड्यूस किया और मैं ना नीचे आ गया था, बैठ गया था वहीं से बेहतरीन हो क्रॉस ओवर से पहले ही, और बेहतरीन पीछे हो गया। क्रॉस ओवर ने कंफर्म कर दिया। बेहतरीन। बाकी थैंक यू सर। अब आप लेक्चर शुरू करें सर, अगर ठीक हो मेरे गया। हो गए हैं सर। ओके थैंक यू जी। वेरी मच। अच्छा जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी का टॉपिक पढ़ा। इक्वल हाईज पढ़े, इक्वल लोज पढ़े, क्लस्टर ऑफ कैंडल्स पढ़ी, सेशंस के हाई लोज को हमने मार्क करना सीखा। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉप हंटिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है। और आज जो हमाद भाई का टॉपिक था, जो सवाल था, वो भी इसी से मिलता जुलता था कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है। स्टॉप हंटिंग मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग है। तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि यार मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग कर ली है, और उसके बाद फिर लिक्विडिटी को भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जी लिक्विडिटी स्वीप की है या ग्रैब की है, इन दोनों को अगर आपको फर्क समझ आ जाता है, और फिर आपको फेक मूव भी समझ आ जाती है कि भाई ये मूव जो चल रही है, सपोज मार्केट बाय जा रही है, बट आपको क्लियर हो जाए कि यार ये मूव में जान नहीं है, मार्केट वापस आ जाएगी नीचे, तो इंशाल्लाह ताला आप हर ट्रैप से बच जाएंगे जो स्मार्ट मनी ने रिटेलर्स के लिए तैयार की है।
और ज्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो इन्हीं ट्रैप्स का शिकार होते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, स्टॉप हंटिंग भी कह सकते हैं इसको, स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। दोनों में मेन हमारा कंसर्न ये है कि हमें बचना है कि मार्केट जो है ना वो हमारा स्टॉप लॉस हंट ना करे। तो इसका एक सिंपल तरीका है, मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है। हमने चूंकि लिक्विडिटी पढ़ी है और काफी टाइप्स हमने पढ़ ली लिक्विडिटी की। सपोज अगर मार्केट इस तरीके से एक बाय ट्रेंड में होती है तो हमें पता है कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग लो जो बनेगा, यहां पर मार्केट की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ होती है? तो सपोज ये ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे चौक हो गया, और ये मार्केट ने अगर रीसेंट एक्टिविटी की है, सपोज यहाँ पे मार्केट चल रही है तो ये हमारा बॉस है, बीओएस है। तो अब ये जो रीसेंट बीओएस है ना जी, इसका ये जो स्ट्रॉन्ग लो है ना, यहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी। ठीक है। तो मार्केट अगर यहां पर आए, सपोज यहां से वापस आए, और वापस आने के बाद इसको टच किए बगैर अगर बाय की ट्रेड दे रही है, तो ये समझ जाएं कि ये सबसे बड़ा ट्रैप है रिटेलर्स के लिए। ठीक है। अगर मार्केट आपके लिक्विडिटी लेवल को टच किए बगैर बाय करना शुरू हो जाए, मतलब ऊपर जाना शुरू हो जाए, ये भी ट्रैप होता है। और सेकेंडली एक और ट्रैप मार्केट बनाती है जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। वो क्या है जी? सपोज एक कैंडल ऐसी बने, बाय की हो या सेल की हो, कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो, लेकिन वो इस तरीके की हो, यानी एक डोजी कैंडल हो, इसको हम कहते हैं जी ये लिक्विडिटी स्वीप वाला मॉडल है। ठीक है। सो लिक्विडिटी स्वीप करके अगर मार्केट आपको ट्रेड दे, या आपके लिक्विडिटी लेवल को मार्केट टच किए बगैर ही बाय जाना शुरू हो जाए, ये दोनों के दोनों ट्रैप है। अगर आप इन दोनों सेटअप पे ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर, मतलब अगर आपने 10 सेटअप किए हैं ना, तो आप यूं समझ लें कि 7 या 8 में ना जी आपके साथ ये होने वाला है, मार्केट आपका लॉस करेगी और उसके बाद फिर ऊपर चली जाएगी। कई सारे लोग आपको मिलेंगे, खासतौर पर रिटेलर्स, वो कहेंगे जी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आप पूछे जी क्यों नहीं लगाते? वो कहेंगे यार स्टॉप लॉस हिट करती है मार्केट, फिर उसके बाद हमारी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा ट्रैप डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि रिटेलर्स अपने एसएल ना लगाएं। और कई दफा मार्केट उनको निकाल भी देती है, लॉस में चलता रहता है, अकाउंट पे रिकवर हो जाता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट उनको नहीं निकालती और उनके अकाउंट को प्रॉपर लिक्विडेट कर देती है। समझ गए? सो हमने जब भी ट्रेड करनी है, हमने वेट करना है कि जो हमारा लिक्विडिटी लेवल है मार्केट उसको प्रॉपर ब्रेक करे। हाँ, अगर ब्रेक कर दिया उसने, फिर आपको कोई बाई की रीजन दे रही है, देन आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसने आपके लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक नहीं किया, टच नहीं किया, और या लिक्विडिटी स्वीप करके आपको सेटअप दिया है, तो सर जी दोनों सेटअप ट्रैप है, आपने बचना है उनसे। ठीक है। लेकिन अगर सपोज मार्केट जो है वो ऐसे कर रही है, जैसे यहां से ऊपर चली गई थोड़ी, और आपने जो है ना ट्रेड नहीं ली, आपने वेट किया और वापस मार्केट नीचे आ गई, और इस लेवल पर आपके लिक्विडिटी लेवल पर अगर यहां पर एक बड़े साइज की रेड कैंडल बन गई, यानी कि इंड्यूसमेंट आ गई। अब इंड्यूसमेंट मैं इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी लोग देखेंगे कि जी मार्केट प्रॉपर ऊपर से सेल ही आ रही है, और ये जो एक लेवल था ये ब्रेक हो गया है, प्रॉपर सेल में ब्रेक कर दिया है, और बाज औकात मार्केट एक अच्छी खासी बड़ी सेल की कैंडल से जो है ना ये इसको ब्रेक करती है, अच्छी खासी साइज की कैंडल होती है। तो जब इस तरह का सेटअप बनता है ना जी, तो लोग हमेशा ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब वो बेचारे सेल की एंट्रियां लगा देते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है जी, मार्केट यहां से बड़ी तेजी के साथ रिकवर हो जाती है और बाय चली जाती है, और लोगों को समझ भी नहीं आता जी हमारे साथ हुआ क्या। ठीक है। सो ये वाला जो मॉडल है ये इंड्यूसमेंट का मॉडल है। जब भी आपके किसी लिक्विडिटी लेवल पर मार्केट बड़े साइज की कैंडल से उसको ब्रेक करे, या इवन छोटे साइज की कैंडल से भी ब्रेक करे, लेकिन क्लीन ब्रेक हो, ऐसा नहीं हो कि एक छोटी सी कैंडल बनी इधर और वापस बाय की कैंडल बन गई और मार्केट ऊपर जाने लग गई, ये भी ट्रैप होता है। प्रॉपर मार्केट इसको ब्रेक करे, हो सकता है इधर पे एक कैंडल ना बने, 2 या 3 कैंडल्स बने, और फिर आपको कोई रिवर्सल की ट्रेड मिले। वो ट्रेड बहुत पावरफुल होती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। ठीक है जी। अभी ये मैं आपको सेटअप दिखाता हूं लाइव इसमें मार्केट, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये आपको सेटअप मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये अगर हम यहां पर देखें, इस जगह पर, ये देखें। अब ये सपोज मैंने यहां पर देखा कि जी ये इक्वल लोज है ना, मतलब ये बनते हुए आ रहे हैं, करीब करीब हैं, और ये दोनों तो बिल्कुल करीब है, तो ये इक्वल लोज थे। अब इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था ना जी, ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है। अगर आप
मेरी जो सुबह वाली वीडियो थी जो हमने अपलोड की, अगर आपने वो भी वीडियो देखी है तो उसमें ये लेवल हमारा ऑलरेडी मार्क था। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर ये लेवल सपोज आप में से किसी ने मार्क किया होता तो आप देखें मार्केट इसके करीब आई है और बिना इसको टच किए यहां से बाय जाना शुरू हो गई। ये अब यहां पर जो फोमो वाले ट्रेडर्स हैं ना, जिनको ये बेचारों को डर लगा रहता है कि जी बस हमारी ट्रेड ना मिस हो जाए, तो वो क्या करते हैं जी, वो फौरन जो है यहाँ पे बाय की एंट्रियां लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बाय की एंट्रियां लगना शुरू हुई, मल्टीपल लोगों ने यहाँ पे ट्रेडें लगाई, मार्केट ने क्या किया जी, उनका ऐसे लिट कर दिया। ऐसे लिट किया, उसके बाद जी बाय जाना शुरू हो गई। ठीक है। सो हमने क्या करना है जी, हमने वेट करना है। कब तक? जब तक हमारा ये लिक्विडिटी लेवल प्रॉपर कोई कैंडल से ब्रेक ना हो। ब्रेक करने के बाद अगर आपको रिवर्सल मिलता है तो फिर आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसको पहले ट्रेड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब यहां से रिवर्सल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं भाई? बहुत आसान है। ठीक है। एक इंडिकेटर आप लगा सकते हैं डीएमए के नाम से, 2 दफा आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। और उसमें आप सेटिंग रखेंगे, जो पहला वाला आपका डीएमए उसको 7 कर दें, सेकंड वाले को 21 कर दें। ठीक है। तो 721 डीएमए अगर आप यूज करते हैं तो आप देखें ये आपका लिक्विडिटी लेवल जस्ट आपने मार्क किया, मार्केट ने यहां पर आके ट्रैप क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट बनाई, एंड देन आपको रिवर्सल मिला। अब जब यहां पर आपका क्रॉस ओवर बन गया, सपोज अगर आप यहां से कहीं से बाय लगाते और यहां पे नीचे अपना एसएल रख देते, $3-4 का, $5 का, जो भी आपका एसएल आपको समझ आता, तो भाई इनिशियल आपको जो प्रॉफिट होता वो ये है, तकरीबन $19 के करीब करीब का प्रॉफिट है ये। ठीक है जी, $19। उसके बाद वापस मार्केट आई है, और ये कई लोगों को आदत होती है ना, पहले भी मैंने जिक्र किया, थोड़ा प्रॉफिट आता है तो वो ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं। मार्केट वापस आई है जी, ब्रेक इवन हिट किया, और उसके बाद अगर सपोज आपका ब्रेक इवन हिट हो गया तो वापस आपको यहां पर इसने क्रॉस ओवर दिया, तो सेकंड टाइम भी अगर आपने एंट्री ले ली तब भी आप देखें उसके बाद से मार्केट ने बहुत अच्छा जो है वो आपको यहाँ पे सेटअप दिया और बड़ी अच्छी आपकी ट्रेड प्ले हो। ठीक है, ऑलमोस्ट $49 का जी आपको यहां से टीपी मिला, और टॉप पर आपको सेल में क्रॉसओवर भी दे दिया है, और अब मार्केट अच्छा खासा सेल भी यहां से आ रही है। हमारे हमाद भाई ने भी माशाल्लाह इधर टॉप से सेल पकड़ी हुई है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है, $3-4 का एसएल है। और अभी तक जो ट्रेड है वो जी तकरीबन हम देखें तो $27 आ गई है, और अगर ये इस लो तक आ जाती है वापस तो $50 की वापस आपको सेल की ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सो आपने बेसिकली क्या समझा, आपने पहले ये देखा कि भाई लिक्विडिटी लेवल मार्क किया हमने, उसके बाद हमने देखा कि जी वहां पर मार्केट का क्या बिहेवियर रहा है। ठीक है। और उसके बाद हमने फिर प्रॉपर सेटअप लिया। 1 मिनट मुझे देंगे, मैं जरा कॉल आ रही है उसको भी देख लो, 1 मिनट बस देंगे। ओके जी, माजरत है, कॉल एक आ गई थी जरूरी। अच्छा जी, सो हमने सिंपल देखा कि मार्केट किस तरीके से हमारे लिक्विडिटी लेवल पर आएगी, वहां पर एक ट्रैप क्रिएट करेगी, और उसके बाद फिर आपको आपका एसएल हिट करती है, ज्यादातर रिटेलर्स के एसएल हिट होते हैं, उसके बाद फिर मूव मिलती है अच्छी। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, लिक्विडिटी लेवल्स को अच्छे तरीके से समझ के मार्क करें, और फिर वहां पर अपना सेटअप कंप्लीट होने के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो बेहतरीन किस्म की एंट्री मिलती है। ठीक है जी। सेकंड हमने ये समझना है कि जी लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्वीप पर जब भी आपको ट्रेड मिलेगी ना, लाइक अभी मैंने एक एग्जांपल दी हुई थी, यहां पर सामने एग्जांपल है हमारा, हम यहां पर भी इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये बेहतरीन एग्जांपल है। सपोज ये वाला एक स्विंग प्रॉपर मार्क किया हुआ है, मार्केट वापस आती है,
यहाँ पर इसने छोटी सी विक निकाली, इसको स्वीप किया और उसके बाद वापस ऊपर जाना जाने की ट्राई कर रही है। तो अगर किसी बंदे ने इसको पकड़ लिया होता कि भाईजान ये स्वीप है, स्वीप मींस ये ट्रैप है, ये कंफर्म यहाँ से मार्केट सेल आएगी, तो बजाय यहाँ से बाय की एंट्री तलाश करने के अगर वो इस क्रॉसओवर के करीब से यहाँ से सेल पकड़ लेता तो बेहतरीन प्रॉफिट मिलता। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने एग्जाम्पल मार्क की हुई है इसमें सामने भी आपको सेम जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रही होगी। ये एक से ये देख, ठीक है, यहां पर भी मार्केट ने प्रॉपर देखें इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे छोटी छोटी विक्स निकाली हैं और एक छोटी सी कैंडल बस बंद की और फौरन वापस अंदर जाना शुरू होगी। तो इस तरह का जो सेटअप है ना, ये भी लिक्विडिटी स्वीप में ही हम गिनते हैं। ठीक है, क्लीन जो ब्रेकआउट मिलेगा ना आपको, वो सेटअप हमेशा अच्छा होता है और वो बहुत जबरदस्त किस्म से मतलब वो ट्रेड भी आपको दे देता है। ठीक है, उसके बाद अगर अब ये तो चलो हमने मार्क किया, मे भी कुछ लोगों ने इसको मार्क किया और लिक्विडिटी समझ के, यहां पर भी देखें ये भी स्वीप हुआ है, ट्रेड थोड़ी सी बहुत अच्छी चली है, बट जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लिक्विडिटी स्वीप पे अक्सर जो है ना मार्केट आपको लॉस दे देती है। ठीक है, सो हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब के मॉडल पे हमेशा काम करते हैं। इस तरह यहां पर भी आप इसको भी अगर देख लें, ठीक ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने पहले इसको स्वीप किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये एक कैंडल क्लोज की, उसके बाद दूसरी कैंडल क्लोज की है, फिर इसने वापस आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू किया, एंड यहां पर आपको एक मोमेंटम कैंडल भी इसने दी है। साइज थोड़ा सा बड़ा है, मोमेंटम कैंडल थोड़ी छोटी होती है, बट ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है। यानी एक ऐसी कैंडल बनाई है जिसके ऊपर या नीचे कोई विक नहीं है। ठीक है, सो इस तरह की जो कैंडल है ये नॉर्मली जब भी बड़े पैमाने पे किसी भी स्टॉक में पैसा डलता है ना, तब इस तरह की कैंडल्स बनना शुरू होती है। और अगर किसी ने यहाँ पे मेरे भाई ने बाय किया होता, नीचे उसका एसएल होता, $2 का एसएल बन रहा है, और ट्रेड आपके सामने है, ये देखिए, ये ये यहां तक थी, ये ऑलमोस्ट $22 की ट्रेड। ठीक है जी, सो लिक्विडिटी स्वीप का मॉडल याद रखें, अक्सर काम नहीं करता, फेल हो जाता है, बट कभी कभी काम करता भी है। अगर आप H1 की लिक्विडिटी स्वीप को देखेंगे ना, तो वहां पर आपको फिर भी कोई स्कैल्प की ट्रेड मिल जाती है, बट बहुत बड़ी ट्रेड आपको नहीं मिलेगी। सही, सो ज्यादातर जो कोशिश आपने करनी है वो लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर ट्रेड देखनी है। लिक्विडिटी स्वीप पर देखेंगे, या आपके लिक्विडिटी लेवल को टच किए बगैर मार्केट आपको अगर ट्रेड दे रही है, चाहे वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, चाहे क्रॉस ओवर दे रही है, कुछ भी कर रही है, आप उसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उस सेटअप को आप कोशिश करेंगे जी मैं इसी पे ट्रेड कर लूं, तो फिर अक्सर आपके एसएल हिंटिंग आपके होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, ये हमने समझ लिया। उसके बाद फाइनल हमने जो पढ़ना है, एसएल हंटिंग हमने पढ़ ली, किस तरह से मार्केट जो है वो ट्रैप करती है, लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप भी पढ़ लिया, दोनों मॉडल्स को भी हमने देख लिया कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब का जो मॉडल है वो ज्यादा अच्छा है स्वीप वाले की निस्बत। स्वीप वाला जो मॉडल है वो अक्सर रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। और लास्ट में अभी जो हमने पढ़ना है जी वो फेक मूव है। अब फेक मूव क्या होती है? फेक मूव का मतलब है कि अक्सर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ना चिपकी हुई मार्केट चलना शुरू हो जाती है, यानी जो कैंडल्स है ना उनमें को खास ताकत नहीं होती। ये पहले भी मैंने दिखाया था, जिस तरह क्लस्टर हम समझते हैं ना कैंडल्स का, ये आप देख, अब ये जो मूव थी ना, ये क्लियर नजर आ रहा था कि भाईजान इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मार्केट एक बिल्कुल चिपकी हुई कैंडलें बना रही है, बेजान सी कैंडलें बना रही है। और क्लियर ये मतलब था, हमें नजर आ रहा था कि यार ये अचानक गिर जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे जी क्या होता है। ठीक है, और आप देखें हुआ भी ऐसा ही, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, मार्केट गिरी, यहां से इसने लिक्विडिटी ली, और अब जब ये बाउंस हुई थी यहां से, जब ये वापस गई थी लिक्विडिटी लेकर, तो पहले इसका बाय जब ये गई है तो आप इसकी कैंडल का साइज देखो, और अब आप इसकी कैंडल का साइज देखो, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा।
और साइज के अलावा आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहां से देखूं कि भाई मार्केट पहले यहां तक कितनी देर में गई, तो 130 कैंडलों में जी मार्केट इधर तक गई थी। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लिया जी, 2 घंटे 10 मिनट। अच्छा, अगर मैं अब यहां से मेजर करूं कि भाई यहां से मार्केट को कितना टाइम लगा है इधर तक जाने में, ये तो तकरीबन 20 मिनट में जी मार्केट पहुंच गई। यानी पहले सेम जो मूव है, ये तकरीबन थोड़ा बहुत इसका जो डिफरेंस है, ऑलमोस्ट आप देखिए इतनी बड़ी मूव लगाने में पहले मार्केट को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग गया। और जब मार्केट ने अपने लिक्विडिटी लेवल को ग्रैब कर लिया, वहां पे इंड्यूसमेंट आ गई, लोगों को ट्रैप कर दिया, फिर जो वो बाउंस हुई है, तो 20 मिनट में जी जबरदस्त उसने ट्रेड दी, $24 मूव हो गई। और अगर हम टोटल इसका टाइम कैलकुलेट करें ना, यहां से इस लेवल तक, ये इसको टॉप तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इस लेवल तक, तो आप देखो तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट, यानी सवा घंटे में मार्केट $53 चली गई। यानी जितना पहले मूव किया था 2 घंटे 10 मिनट में, उससे भी अच्छा खासा ज्यादा मूव कर गई। ठीक है, और इसी तरह से जब ये अपसाइड की अब देखें इसने मूव ली है, तो मार्केट सेल भी इसी तरीके से आ रही है। 1 घंटे में मार्केट तकरीबन $40 के आसपास सेल हो चुकी। तो जब आप कैंडल्स के साइज को और उसके टाइम को थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे, स्केल से मेजर करके, तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि भाई कौन सी मूव ऐसी है जो स्मार्ट मनी ने लगाई है, और कौन सी मूव ऐसी है जो स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो रही है, यानी रिटेलर्स के पास मार्केट है। जब भी इस तरह की बेजान मार्केट चलना शुरू होती है ना जी, तो इसका क्लियर मतलब होता है कि स्मार्ट मनी अभी इंटरेस्टेड नहीं है, रिटेलर्स के पास मार्केट है, रिटेलर्स बाय सेल कर रहे हैं दबा के। और अचानक जब स्मार्ट मनी इसमें एंटर होगी, तो पहले वो अक्सर जो है इस तरह, अगर पहले ऊपर जा रही है ना मार्केट, और स्मार्ट मनी जैसे एंटर होती है, तो पहले वो क्रैश करवाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट बाय जाती है। क्योंकि ज्यादातर रिटेलर जो है यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि रिटेलर्स का जो तरीका है ना ट्रेड करने का, वो दोनों साइड पे ट्रेड करते हैं, वो बाय भी करते हैं सेल भी करते हैं। तो ज्यादातर लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि बाय के ऑर्डर्स ऊपर फंस गए, और जब मार्केट क्रैश होना शुरू हुई होगी, तो उनके लॉसेस हो गए। और जब यहां तक मार्केट आ गई, तो मैं भी, अब जिन लोगों की बेचारों की यहाँ बाय की ट्रेड्स फंसी हुई हैं, तो मजबूरी में आके उन्होंने सेल की ट्रेडें लगाई हैं यहाँ पर। और सेल क्यों किया जी, ताकि हमारे अकाउंट वॉश आउट ना हो जाए। तो जब यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लगना शुरू हुए, तो मार्केट पंप हो गई। तो ये सेम ट्रैप जो है ना सरकार, ये चलता रहता है। अभी मैं इसको और आसान करके आपको ट्रैप समझा देता हूँ। सपोज मार्केट इस तरीके से बाय जा रही है, बाय जाते जाते क्या किया जी इसने, ये ड्रामा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये एक लिक्विडिटी लेवल है, स्मार्ट मनी क्या करेगी, इसको ब्रेक कर देगी। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा, इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे, सेल के ऑर्डर्स लगेंगे अच्छे खासे, यहाँ पे सेल की क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे ही सेलर्स आएंगे जी, मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो जिन लोगों के यहाँ सेल के ऑर्डर्स फंसे हैं बेचारों के, या जो ब्रेकआउट के ट्रेडर्स हैं, वो सब अब यहाँ पे बाय में ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देंगे। और जिनके ऑर्डर्स यहाँ सेल में फंसे हैं, वो अपने अकाउंट को हेज करने के लिए, अपने अकाउंट को बचाने के लिए यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स लगाएंगे। दोनों सूरतों में स्मार्ट मनी का काम यही था कि यहाँ पे बायर्स उसने लाना था। जब यहाँ बहुत ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, मार्केट वापस क्रैश हो जाएगी। और ये ही सर्कल रिटेलर्स की लाइफ में चलता रहता है, ये कभी ना खत्म होने वाला सेटअप। हालांकि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा समझ लें लिक्विडिटी लेवल्स को, और मार्केट के चंद ये ट्रैप्स जो आज हमने पढ़े हैं, तो बिलीव करें तकरीबन लोग जो है ना, वो 80 to 90% हमारे जो रिटेलर्स भाई है ना, वो बच जाएंगे इन सारे सेटअप से, जो स्मार्ट मनी ने डिजाइन किए हैं इन लोगों को लिक्विडेट करने की। ठीक है। अच्छा, एक और चीज लास्ट में मैं बताऊंगा कि जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज जो हमारा जो बॉट है बीएफए वाला, बिलाल फॉरेक्स एकेडमी वाला, उसको हमने अपडेट किया है। और उसमें कुछ चीजें हमने मजीद ऐड की हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बता देता हूँ कि जी ये आज का उसका रिजल्ट आप देख लो, ये हमने उसमें भी दिखाया था वीडियो में। ठीक है, सपोज ये 5 बजे से अगर हम ट्रेड करना शुरू होते हैं ना जी, तो 5 बजे, ऑलमोस्ट 5 बज के 2 मिनट पे ये सेल का सेटअप बना, अच्छी खासी मार्केट नीचे आई है। और उसके बाद ये एक बाय का सेटअप बना है, ठीक है, इस पॉइंट पर। सही। और ये दोनों मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से सेल कितनी आई है और बाय कितनी गई है। सेल आई है जी टोटल तकरीबन
ये सॉरी, ये सुबह का पानी शाम को 5 बजे का है, ये यूएस सेशन का इसका सेटअप है सर। यूएस सेशन ओपन होते ही 5 बजे मार्केट जो सेल आई है $25 नीचे गई, और उसके बाद जो यहां से इसको बाय में क्रॉसओवर मिला है वो तकरीबन यहां तक अगर हम देखें तो $42 है। तो $42 बाय में प्रॉफिट दिया इसने, और तकरीबन $25 सेल में दिया है। और अभी जो इसने ट्रेड लिए वो इस पॉइंट पर लिए, और यहां से अभी तक अगर हम देखें तो तकरीबन $21 मार्केट अगेन सेल में आ गई। ठीक है। और 5 मिनट का जो सेटअप है वो मैंने जैसा पहले भी बताया था कि मैं ट्राई ये कर रहा हूं कि ह्यूमन एफर्ट जो है ना हमारे बॉट के साथ वो कम हो जाए। तो 5 मिनट में आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने वैसे ही रिजल्ट दिया, यानी पूरे दिन में इसने आज जो है ना 5 मिनट में अभी तक दो सेटअप दिए हैं। पहला सेटअप इसने ये दिया था सुबह 5 बज के 20 मिनट या 15 मिनट के आसपास, जब ट्रेड लगी थी 5:15 बजे के आसपास। और उसका जो टीपी था जी, ऑलमोस्ट अगर हम देखें यहाँ से मार्केट कितना गिरी है नीचे, तो तकरीबन $68 या $69 मार्केट ने यहाँ से सेल की मूव दी। और उसके बाद जो बाय का सेटअप बना है जी, वो बना था तकरीबन आप देखें क्रॉसओवर बना है सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बाय साइड का। और ये जो ट्रेड चली है वो यहाँ तक आई है तकरीबन $89, ऑलमोस्ट 90 डॉलर आप लगा लें, 89.80 सेंट है। ठीक है। सो ये दो सेटअप बने पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अगर किसी ने आज सुबह से भी बॉट ऑन रखा, या जब से हमने दिया उनको तब से भी ऑन रखा है, तो 1 मिनट में इसने अच्छे सेटअप दिए हैं। 5 बजे से लेके अभी तक मैंने रिजल्ट दिखा दिया है। और जो मतलब 1 मिनट के सेटअप अच्छे थे, और जो 5 मिनट के सेटअप हैं वो पूरे दिन में सिर्फ दो बने। सो हमारी कोशिश यही है कि बेशक सेटअप थोड़े कम बन जाए 5 मिनट में या 15 मिनट में, लेकिन अच्छे बने। और ऐसे सेटअप बने जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो और लॉस के चांसेस कम हो। और 1 मिनट में हमारे जो इस बॉट ने, जो अपडेटेड बॉट आज जो दिया गया है, इसने माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट दिखाए हैं। बहुत अच्छा जो इसने काम किया है। ठीक है। और आप लोग भी इसको जो है वो टेस्ट करें। अच्छा, जिन लोगों ने हमसे पहले $100 के बॉट्स लिए थे, उनको भी हमने अपडेट बॉट करके और उनको भी गिफ्ट के तौर पे दिए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है वो चेक करें। अगर किसी को डेमो अकाउंट पे टेस्ट करना है तो अपना डेमो अकाउंट बनाए, और जो है वो अहमद भाई से रब्ता कर लें या मुझसे रब्ता कर लें, वो दे दें, हम उस वो आईडी आपकी लगा देते हैं। बेशक आप अगर दोबारा डेमो पे टेस्ट करना चाहते हैं तो डेमो पे टेस्ट करें। ठीक है। सो रिजल्ट आपको इंशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें ऑटो ट्रेलिंग सिस्टम भी है, और अल्ट्रा स्मार्ट एग्जिट भी है। तो ये अपने हिसाब से प्रॉफिट जो है वो सिक्योर भी करता रहेगा, और अपने हिसाब से प्रॉफिट को बुक भी कर लेगा। ठीक है। और इसमें मजीद फिल्टर्स हैं, जब तक इसके फिल्टर सारे पास नहीं होते ट्रेड नहीं लेता। और कल हमने जो अपडेट किया था कि जब ये ट्रेड कोई स्किप करेगा तो आपको अलर्ट भी देगा, आपको रीजन भी बताएगा कि जी ये ट्रेड अगर मैंने नहीं ली तो क्यों नहीं। ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह आज की क्लास आपको पसंद आई होगी यकीनन। तो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।